He's on drive. Hello, Manish ji. Welcome. हेलो हेलो। हाँ जी, थैंक यू। Yeah, okay. तो आज शुरू करते हैं। तो फर्स्ट स्ट्रेटजी है पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव पनिशमेंट। जब आपका स्टूडेंट, आपका बच्चा जब गलती करता है ना, गलती तो सब बच्चे लोग ही करते हैं क्योंकि सीखना चाहते हैं हर वक्त। वो कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं, तो उस वक्त अनजाने में गलती हो जाती है। लेकिन एज ए पेरेंट्स, एज ए ह्यूमन बीइंग, हम क्या करते हैं? पनिशमेंट देते हैं। लेकिन पनिशमेंट देना भी जरूरी है, लेकिन उसके टू टाइप्स है, दो अलग अलग टाइप्स है। फर्स्ट पॉजिटिव पनिशमेंट, सेकंड निगेटिव पनिशमेंट। तो पॉजिटिव पनिशमेंट में होता क्या है, ये दोनों का फर्क आप अच्छी तरह से जान लीजिए। अगर आपका बच्चा गलती भी करे ना, तो पनिशमेंट पॉजिटिव देना चाहिए, ना कि निगेटिव। फर्क हम देखेंगे, ठीक है? पॉजिटिव पनिशमेंट देने के बाद संस्कार आपके बच्चे के अच्छे बनते हैं। मतलब 24 आवर्स आपका बच्चा गलती करे या ना करे, डजेंट मैटर। आप अगर आपके बच्चे को पॉजिटिव पनिशमेंट देते हैं तो संस्कार उसके अच्छे बनते हैं और एलिमेंट ऑफ लर्निंग, उससे वो कुछ सीख पाता है। उसको आप पनिशमेंट दे रहे हो, फिर भी वो उसमें से कुछ पॉजिटिव, कुछ अच्छा सीख पाता है। थॉटलेसली गिवन नेगेटिव पनिशमेंट, मतलब गलत तरीके से आप सजा या पनिशमेंट देते हो। कोई भी सोचे समझे बिना आप अगर पनिशमेंट करते हो तो उससे उसका ही नुकसान हो जाता है और आपका भी इनडायरेक्टली। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए, निगेटिव पनिशमेंट क्या होता है? मुर्गा बन जाते हो। बहुत सारे लोग ये बचपन में आपके बच्चे को बोलते हैं, या पुराने जो टीचर्स थे ना, ऐसी पनिशमेंट देते थे, मुर्गा बन जाता हो। तो मुर्गा बनने के लिए बच्चों को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उनका है ना पूरा शरीर फ्लेक्सिबल होता है। तो मुर्गा बन जाता है कुछ देर के लिए, एक बार बन जाते हैं, दो बार बन जाते हैं, और गलती करने के बाद मुझे सजा क्या मिलने वाली है? मुर्गा बन जाना है मुझे, और कुछ करना ही नहीं है। उससे बच्चा है ना इनडायरेक्टली धीट हो जाता है। राइट? धीट मतलब जिद्दी हो जाता है इनडायरेक्टली। उसके बाद निगेटिव पनिशमेंट के बहुत सारे टाइप्स है। एक तो आप चिल्लाएंगे आपके बच्चे के ऊपर, ऐसा क्यों किया तूने, नहीं तो उसके बाल पकड़ के मारेंगे, उसको एक थप्पड़ मारेंगे। स्टफ स्नैचिंग, अगर आपका बच्चा मोबाइल देख रहा है तो उससे मोबाइल छीन लेंगे, रिमोट छीन लेंगे। इट्स अ नेगेटिव पनिशमेंट। नॉट अलाउिंग आउटसाइड, बाहर जाते वक्त आपके बच्चे के ऊपर आप डांटोगे या मारोगे, इससे आपका बच्चा बहुत ढीठ हो जाएगा। आप क्या समझते हो मालूम है? ये निगेटिव पनिशमेंट मैं दूंगा, बच्चे को मारूंगा, बच्चे को चिल्लाऊंगा या कुछ छीनूंगा, तो बच्चा मेरी मानेगा? नो, आपका बच्चा उल्टा करेगा। राइट? वो कैसे, मैं समझा देता हूं। चिल्लाने से होता क्या है, वही पनिशमेंट अगर टीचर ने आपके बच्चे को दे दी, घर में भी आप चिल्लाते हो, टीचर ने भी उसको चिल्ला के बाहर खड़ा कर दिया, वो मुर्गा बन गया, उसके क्लास के साइड वाले क्लास के स्टूडेंट आके उसको देख रहे हैं, फर्क नहीं पड़ेगा उसको। उसको वही आदत हो जाती है, वो बार बार गलती करेगा। राइट? लेकिन लेकिन अगर आप पॉजिटिव पनिशमेंट देना चाहते हैं, पनिशमेंट दे के भी उसको कुछ सिखवाना चाहते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल, छोटे छोटे से एग्जाम्पल है जहां पे बच्चा गलती, कुछ कुछ गलतियां, कॉमन गलतियां करते हैं, तो पनिशमेंट कैसे दीजिए? बच्चे अगर ज्यादा बात करने लगे तो उनको बोलिए ये 5 पेज सामने आकर पढ़िए या पढ़ाइए सब लोगों को। अगर आप देखिए ना, आप स्कूल में क्या होता है, आपने भी स्कूल में, आपके टीचर ने कभी बोला होगा, क्लास चलते हुए या क्लासरूम में अगर आप कोई बच्चे ऐसे बोलते रहते हो, साइलेंट नहीं रहते, चुप नहीं रहते, तो टीचर को डिस्टरबेंस होता है। टीचर बोलता है आप क्यों बोल रहे हो? या तो उसको मुर्गा बनाएंगे, या तो कुछ पनिशमेंट, हार्श पनिशमेंट करेंगे, या छड़ी लगाएंगे। दैट इज निगेटिव पनिशमेंट। लेकिन अगर टीचर ने सामने आके ये 5 पेज पढ़ाने को बोला, तो उससे क्या होगा? वो बच्चा इनडायरेक्टली पब्लिक स्पीकिंग सीखता है, स्टेज डेयरिंग सीखता है, 30-40 लोगों के सामने उसको बोलना पड़ता है। तो उसमें क्या होगा, वो अगली बार बोलेगा भी नहीं, और ये फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट है उसका सबके सामने बोलने का, तो उसका स्टेज डेयरिंग भी इनडायरेक्टली बढ़ जाता है। अग्री? करेक्ट? तो बच्चा अगर कागज इधर उधर फेंक रहा है क्लास में, बहुत सारे शरारती करते हैं, तो टीचर को कैसे पॉजिटिव पनिशमेंट देना चाहिए? आज आप पूरी क्लास की साफ सफाई करेंगे, तो साफ सफाई का उसको एक अच्छा आदत लग जाएगा। साथ में जो बुरी आदत है, जो गंदी आदत है, जो इधर उधर
फेंकता है कचरा, तो वो बाहर भी फेंकेगा नहीं, बाहर भी नहीं फेंकेगा, घर के अंदर भी कचरा कम करेगा। अगर उसके टीचर्स ने या आपने पूरा घर साफ करने को बोली है, वहां पे टीचर क्या करती है, क्लास साफ करने को बोलती है, राइट। आप घर में अगर गंदाई, आपका बच्चा कुछ गंदा करता है, इधर उधर फेंकता है, तो उसको सीधी तरह से बोलिए, उसको हार्श पनिशमेंट मत दीजिए, उसको है ना फिजिकली डैमेज मत कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, जब वो झाड़ू लेके करता है ना साफ, तो उसके दिमाग में ये चलता है कि मुझे ये करना नहीं चाहिए, और झाड़ू मारने के बाद सफाई का काम उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। इनडायरेक्टली वो सफाई सीख जाता है, इधर उधर कचरा आगे से नहीं फैलाता, राइट। स्पेलिंग अगर गलत हो गया आपके बच्चे की, हमने बहुत बार, हमारे टीचर्स ने ये बोला है 10 बार लिखो। जब हम 10 बार एक ही चीज बार 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 लिखते हैं ना, हमारे दिमाग में वो चीज बैठ जाती है और अगली बार गलती कम करने की कोशिश करते हैं। इट इज व्हाट कॉल्ड पॉजिटिव पनिशमेंट। इससे कुछ आपका बच्चा सीख रहा है पनिशमेंट देना, लेकिन पॉजिटिव देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, वो 10-15 बार लिखने के बाद उसको याद अच्छी तरह से रह जाता है। घर में भी वैसा ही है। मेज में अगर टेबल में कुछ गिरा, तो अभी मैंने बताया साफ करने को बोलिए, अच्छी तरह से सफाई करेगा। या फिर एक्सक्यूज मी, जस्ट बाद में ठीक है, सॉरी फॉर इंटरप्शन। निगेटिव पनिशमेंट क्या करते हैं टीचर्स, है ना, बहुत सारे बच्चे को है ना हार्श पनिशमेंट करते हैं, हाथ उठाते हैं। डोंट डू दैट। अगर आपके बच्चे को ऐसे भी पनिशमेंट देते हैं, अगर चालू क्लास में अगर उसने, ये भी अलग टाइप का पनिशमेंट है, अगर चालू क्लास में उसने मस्ती किया, बार बार वही गलती कर रहा है, तो टीचर ऐसे भी पनिशमेंट कर सकते हैं। जब पीटी क्लास रहता है, पीटी का मतलब एक्सरसाइज करने लगता है, खेलने कूदने का भी क्लास अलग रहता है। सारे बच्चे खेलने कूदने को जा सकते हैं, लेकिन आप वो जो बच्चा जो मस्ती कर रहे हैं उसको पढ़ाई करने के लिए बोलिए। दिस इज व्हाट कॉल पॉजिटिव पनिशमेंट। उसके बाद घर में बहुत सारी चीज, बहुत बार ये चीज होती है, बच्चे ना पानी का ग्लास या पानी की बोतल, घर में भी डिसिप्लिन बहुत अच्छी चाहिए। घर में पानी की बोतल पी के आधी बोतल ऐसे ही रख देता है, पानी भर के नहीं रखता आपका बच्चा, नहीं रखता। बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं, तो उसको आपको सिर्फ फर्म फर्म मतलब क्या, एकदम सीधे तरह से बात कीजिए, सीधे तरीके से। टोन, आवाज का टोन मीडियम होना चाहिए, ज्यादा हाई नहीं, ज्यादा लो नहीं। आपका बच्चा घबराना नहीं चाहिए आपसे। मतलब आप जोरदार चिल्लाओगे तो आपसे बात नहीं करेगा। एक मीडियम, एक फर्म होके आप उससे बात कीजिए, और सीधे बोलिए कि आपको अगर पानी पीना है तो पीजिए, लेकिन ग्लास आप भर के या बॉटल आप भर के फ्रीज में रखिए, राइट। उसके बाद वो क्या करेगा, अच्छी तरह से जाके बॉटल भर के 2 या 3 बार उसको समझाइए, चौथी बार गलती नहीं करेगा। उसके बाद स्कूल में भी ये होता है, मैम इसने मेरा लंच खाया गया, तो टीचर की ओर से क्या हो सकता है, आज आप हमारे साथ स्टाफ रूम में चल लंच करेंगे। स्टाफ रूम में लंच करना एक बहुत बड़ी बात है, राइट। इतने सारे टीचर के सामने अगर आप स्टाफ रूम में लंच करेंगे, तो अब फिर से ये बच्चा कोशिश करेगा, नहीं करेगा। दिस इज व्हाट कॉल्ड पॉजिटिव पनिशमेंट। सो आई डू यू से टेक्निक आप यूज कर सकते हो। अगर आपके बच्चे को अच्छी अच्छी आदतें लगानी है, इनडायरेक्टली पॉजिटिव पनिशमेंट देना है, आई डू यू सी टेक्निक क्या होता है मैं बता देता हूं। उसमें क्या होता है, आई डू यू सी टेक्निक, अगर बिस्तर अगर गंदा हो, तो उसको यह कहना है, आज बिस्तर हम लोग साथ मिलके करते हैं अच्छा, उसको उसकी गंदगी हटाते हैं और उसको अच्छी तरह से बिछाते हैं, राइट। उसके बाद आज हम क्या करेंगे, ये कपड़े आराम से फोल्ड करके अच्छी तरह से कपबोर्ड में रखेंगे। आई डू यू सी, मैं करके दिखाती हूं और आप भी करो। इसमें बच्चा एंजॉय करेगा। आप खुद को करना है, उसके सामने करना ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चा वही करता है जो आप करते हो। बच्चा वही नहीं करता जो आप फर्मली या आप बहुत गुस्से से कहते हो, वो नहीं करेगा, राइट। उसके बाद देखिए, आपका बच्चा उसमें जब इन्वॉल्व, किसी चीज में इन्वॉल्व होता है ना, कोई भी बच्चा बहुत फोकस के साथ बहुत अच्छे से काम करता है, अगर प्यार से समझाए तो पॉजिटिव पनिशमेंट कैसा देना चाहिए, मैंने पहले बताया, फर्म, स्टॉक स्ट्रेट। उसमें कुछ घुमावदार कुछ मत बोलिए, सच बोलिए। सच बोलने के बाद उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। फिर हार्श पनिशमेंट मत दीजिए, सच बोलिए, और एकदम एज अप्रोप्रिएट बेसिस के ऊपर उसको पनिशमेंट दीजिए, राइट। फ्रेंडली, सॉफ्ट टोन रखिए। ज्यादा बढ़िया टोन या हाईएस्ट टोन रखा तो आपका बच्चा आपके खिलाफ ना हो,
आपके खिलाफ ना हो, ये ध्यान में रखिए, ठीक है। उसके बाद ये फर्स्ट स्ट्रेटेजी होने के बाद मैं सेकंड स्ट्रेटेजी में जाना चाहूंगा, जो राजू साले जी हमने डिस्कस किया था। आपने बहुत अच्छा पॉइंट रखा आपने जो स्कूल का सिलेक्शन किया ना राजू सालवे जी, इज वेरी गुड। इसमें होता क्या है, बहुत सारे बच्चे स्कूल सिलेक्शन में है ना इनडायरेक्टली प्रॉब्लम बहुत अच्छे क्रिएट करते हैं, और घर में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। कैसे कैसे प्रॉब्लम मैं बोलता देता हूँ। गलत फहमियां हम लोगों के बीच में है। आपको अगर ये स्लाइड दिखाई दे रही है, स्कूल के बारे में हम लोगों को बहुत सारी गलत फहमियां, जितनी ज्यादा फी उतना अच्छा स्कूल, जितनी ज्यादा फी उतना अच्छा स्कूल। बहुत सारे लोग हमारे आजू बाजू ऐसे बोलते हैं, और बहुत सारे नेबर्स जो है हमारे पास वाले जो रहते हैं वो अच्छे स्कूल में डालते हैं, और जितनी ज्यादा फैसिलिटी उतना अच्छा स्कूल। अरे ऐसा नहीं है, करेक्ट। तो इससे क्या करना चाहिए, अपने सारे फ्रेंड्स के सामने बढ़ाई मारने के लिए आप अपने बच्चे को एडमिशन सबसे ज्यादा फी और सबसे दूर वाली स्कूल में करवाते हो, सबसे ज्यादा फी कॉन्वेंट में करवाते हो, इंग्लिश मीडियम में करवाते हो, लेकिन वो डिस्टेंस, स्कूल का डिस्टेंस आपके घर से बहुत ज्यादा दूर है। 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, उसको है ना छोड़ने के लिए जाते हो। एक स्टैंडर्ड दिखा दो कि मेरा बच्चा है ना अच्छे बस से जाता है, बहुत स्टैंडर्ड बस से जाता है, बढ़ाई मारने के लिए। कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं, जनरल पेरेंट्स, राइट। तो स्कूल सिलेक्शन इज वेरी क्रिटिकल, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक बैकग्राउंड आप सिलेक्ट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके कुछ भी पैसे नहीं, आप है ना अनफॉर्चुनेटली आपके पास राइट नाउ पैसे नहीं है, मिडिल क्लास हो, तो ऐसे स्कूल सिलेक्ट कीजिए जो आपके इकोनॉमी के हिसाब से होना चाहिए, आपके सैलरी के हिसाब से होना चाहिए। आप ज्यादा बर्डन क्यों लेते हो, बहुत सारे ऐसे भी स्कूल होंगे वहां पे अच्छा बच्चा सीखता है। इसकी जरूरत नहीं कि मैं अंग्रेजी मीडियम में डालू, जिस स्कूल की फी 1 लाख या 2 लाख या 1.5 लाख होती है पर ईयर। मानते हो? अभी मैं पूछना चाहता हूँ राजू सलू जी, आपके बच्चे की एनुअल फी क्या है सब मिला के, कैन यू टेल मी? अभी फर्स्ट में 35। 35,000। डिस्टेंस क्या है उसके स्कूल का और आपके घर के बीच में? 1.2 या किलोमीटर। बहुत नजदीक है, इट्स वेरी गुड डिसीजन। मनीष जी, आप अगर आपके बच्चे और स्कूल के बता सकते हो, सेम क्वेश्चन आपके लिए, फीस ऑफ योर चिल्ड्रन, एनुअल फीस। अभी शुरू नहीं किया स्कूल, छोटे हैं। अच्छा, छोटा है, हाँ राइट राइट, छोटा है, राइट राइट मनीष जी, आई फॉरगॉट इन दैट। मनोज जी आप बताइए। बच्चा तो सरकारी में है। फिर से बताइए, फिर से बताइए, माइक आपका थोड़ा सा हिल डुल गया। सरकारी में है वो, उसको हम प्राइवेट नहीं पढ़ा रहे हैं सर। पढ़ाई मतलब स्कूल नहीं भेज रहे हो आप अभी भी? पढ़ाएंगे प्राइवेट में। प्राइवेट में पढ़ाना चाहते नहीं हो? भेजे सरकारी में। 5 साल बाद, 5 के बाद अभी सरकारी में जा रहा है, जो सरकारी स्कूल प्राइमरी होता 5 तक का, हम्म, हाँ हाँ बोलिए, सुनाई दे रहा है, उसमें करेक्ट। पढ़ाते हैं अभी। ओके ओके ठीक है, तो आप क्या चाहते हो? अच्छा, सरकारी में पढ़ाते हैं सर ये सब। सरकारी में पढ़ा रहे हो 5th स्टैंडर्ड तक, उसके बाद कहाँ पे डालने वाले हो? इसके बाद देखेंगे, प्राइवेट पढ़ाएंगे फिर के लिए आपको कोर्स कराने के बाद। ठीक है, ओके, सबका मैंने सुन लिया। हाँ सबका मैंने सुन लिया, और शुरू करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, मैं जानकारी लेना चाहता था किस स्टूडेंट का क्या है। ठीक है, इफ योर चाइल्ड गॉट एडमिशन इन कॉस्टली स्कूल, मनोज जी, मनीष जी और राजू जी, अगर आपके बच्चे ने आपके हैसियत से ज्यादा, आपके सैलरी से ज्यादा बहुत महंगे स्कूल ने आपने कर्जा लेके किसी कहां से जुगाड़ करके आपने एडमिशन ले लिया, कुछ एडवांटेजेस भी है लेकिन उसके बहुत डिसएडवांटेजेस है, मैं बता देता हूं क्या। राइट, देखिए बड़े स्कूल के बच्चे है ना लग्जरी गाड़ी की डिस्कस करेंगे। आप लखपति हो मानता हूं, लेकिन वहां पे करोड़पति लोगों के बच्चे आते हैं, उनका स्टेटस अलग रहता है, उनका माइंडसेट अलग रहता है। जब वो सुबह उठता है ना, उसको उठ के इतना लाड प्यार से एक डाइनिंग टेबल पे अच्छी तरह से एक प्लेट दिया जाता है, उसके बाद चम्मच बहुत अच्छा रहता है, उसकी डिमांड बहुत अच्छी रहती है। उसके पापा ने ऐसे इन्वायरमेंट खड़ा कर दिया होता है कि वो लग्जरी गाड़ियों के बारे में बात करेगा, मर्सिडीज के बारे में बात करेगा, ऑडी के बारे में बात करेगा, और ये सारी बातें आपका बच्चा उनसे सुनेगा, सुनेगा। राइट, उसके बाद आपके बच्चे के मन में क्या असर होता है देखते हैं।
एक्सोटिक हॉलीडे लोकेशन का डिस्कस करेंगे। हॉलीडे लोकेशन मतलब वाटर पार्क जाएंगे, थीम पार्क जा सकते हैं, बड़े लोग है ना। एक बच्चे का फी या एक आदमी का फी 1500 या 2000 रुपए रहता है। बड़े बड़े एक्सोटिक हॉलीडे मतलब वाटर पार्क बोलिए, ये एक बोलिए, नहीं तो बाहर के देश में जाने के घूम घूम के भी आ सकते हैं, उनके पास पैसा है, डजेंट मैटर। सिंगापुर जा सकते हैं, यूएसए जा सकते हैं। और वो अकेले मतलब ग्रुप में जब रहते हैं ना बड़े बड़े वाले बच्चे, बड़े लोग के बच्चे, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, मैं सिंगापुर के में जाके आए, ये शूज लाया हूं, ये चीज खरीद के लाया हूं, ये भी बच्चा, ये बातें सारी आपके बच्चों के सामने होंगी। उसके बाद महंगे ब्रांडेड कपड़ों के डिस्कस करेंगे। हमारे बच्चे ना 200 रुपए का टी शर्ट डालेंगे या 200 रुपए की व्हाइट शर्ट डालेंगे, करेक्ट। और दूसरे बड़े वाले बच्चे क्या करेंगे, रेमंड या बड़े बड़े ब्रांड के कपड़े डालेंगे, इसमें भी फर्क पड़ता है। ब्रांडेड जूतों का डिस्कस करेंगे, बिग प्रॉब्लम। ब्रांडेड जूतों का डिस्कस करेंगे वहां भी, और वो आपका बच्चा ना खुद के जूते देंगे वहां पे, मेरा जूता कौन से ब्रांड का है, नॉर्मल लोकल ब्रांड का है। उसके बाद जब बच्चा ये सारी चीज सुन के घर में आता है ना, और अपने घर की हालात देख के क्या बोलता है, अब मैं बोलता हूं, वो सोच उसकी देखिए क्या होता है। उसकी सोच ये होती है, मेरे माँ बाप किसी काम के नहीं है, वो आपको बताएगा नहीं, उसके मन में ये रहेगा, मेरे माँ बाप किसी काम के नहीं, मेरे माँ बाप ने अपने जिंदगी में नहीं कुछ किया। वो आपको भी कोसेगा, लेकिन आप उसको कितना प्यार करते हो, आप उसके लिए क्या करना चाहते हो, वो वहां पे उसको समझ में नहीं है, क्योंकि वो मैच्योर नहीं है उतना। जो सामने उसके आजू बाजू में हो रहा है, जो ऐसे बड़े बड़े वाले बच्चों या बड़े स्कूल में जो बातें हो रही है, उस बातों का एक सारा समरी उसके दिमाग में बैठ जाता है, तो वो गुस्से से बात करता है, बाप ने कुछ करके दिखाया नहीं, हम पे चिल्लाता रहता है। तो मिडिल क्लास के बच्चा अगर कोई बड़ी चीज मांगे तो हम उसको मना करते हैं ना, दैट्स काइंड ऑफ वन काइंड ऑफ बहुत चिल्लाता रहता है। बाकी सब मेरे दोस्तों को मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। उससे क्या होता है, अपने दोस्तों की महंगे शौक देख के आपके बच्चे रातों रात इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं। इसका मतलब क्या पता है राजू साले जी और मनीष जी आपको, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स? नहीं सर, पता नहीं है। ओके, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, महंगी महंगी चीजें जब बच्चे डिस्कस करते हैं, और खुद आपका बच्चा क्या करता है ना, मुझे भी ऐसी चीजें चाहिए, दिस इज व्हाट इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। महंगी चीजों का शौक रखना, पैसों की कीमत ना करना। पैसों की कीमत के लिए उसको बजटिंग सिखाने के लिए मैंने अलग स्ट्रेटेजी बनाया, लेकिन महंगी चीजों का शौक ऑटोमेटिक रखते हैं। उसके बाद या फिर गलत रास्ते पर चला जाएगा उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, क्योंकि आपके पास उतना पैसा ही नहीं है। एग्री करते हो ना? अगर आपका बच्चा 10,000 की कोई चीज मांग रहा है, अगर आपके मंथली 7 या 8 हजार सेविंग हो रहा है, आप कैसे दिला सकते हो आपके बच्चे को? नहीं दिला सकते। आपका बच्चा उतना मैच्योर नहीं कि आपके 7 या 8 हजार है। आपका बच्चा आपकी मैच्योरिटी से, आपकी सेविंग देख के आपको नहीं मांगेगा। उनके दोस्तों के क्या पास है वो देख के ही आपके पास में से, अगर आपने नहीं दिया तो गलत आदत लग सकती है। जैसे कि वो चोरी करता है। चोरी कौन बच्चा करता है? जब उसको महंगी चीजें ना मिले ना, वो चोरी करेगा। ये बात से एग्री करते हो? समझ में है ये बात? बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये। यस सर। हाउस होल्ड गुड्स जो है, घर की चीजें बाहर जाके बेचेगा। आपने अपने खुद के घर में, आप बहुत सारे दोस्तों के घर में ये देखा होगा, या कुछ गलत काम करेगा, राइट, खर्च करेगा, मतलब मिसबिहेव करेगा, या किसी से पैसा लेकर उसको पैसा देगा ही नहीं, या चोरी करेगा आपके दोस्त के पास से। ये सारे इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के लक्षण हैं, जो बहुत सारे मैं बता देता हूं, मैं अच्छी तरह से एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल देता हूं इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का। मेरे जीजा जी का ही एक, मेरा भांजा है, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का अभी भी शिकार है। अभी वो है ना, कम से कम ड्रोन मांग रहा है। 249 ग्राम्स का ड्रोन अलाउड है, अगर आपको जानकारी हो तो। मिलिट्री कैंपेन एरिया में, रेड जोन एरिया में ड्रोन अलाउड नहीं है उड़ाने के लिए। तो क्या हुआ, मेरे जीजा जी परसों ही चीन जाके गए थे, तो चीन से आते वक्त उनको पता नहीं था कि ड्रोन जब लाएंगे ना भारत में, तो 249 ग्राम का ही आता है, उसमें कुछ लाइसेंस नहीं लगते और उसमें कुछ डॉक्यूमेंट नहीं लगते। लेकिन उन्होंने क्या, 300 ग्राम का ड्रोन लाए उसने।
तो उनका ड्रोन एयरपोर्ट में ही जब्त हो गया। तो वो ड्रोन था 6 या 7 हजार रुपए का, राइट। वो घर पे आया, घर पे आने के बाद 6-7 हजार तो नुकसान हो ही गया उनका। घर पे आने के बाद उसने फिर से ड्रोन की डिमांड करी, और इस बार वो ओरिजिनल ड्रोन था 249 ग्राम का, और उसकी कीमत थी 35,000। और उसका एज क्या है पता है आपको? वो 7th स्टैंडर्ड को है। 35,000 की चीज मांग रहा है। 2 घंटे वो कहाँ पे बैठा था, मैं बोल देता हूँ, रेत पे बैठा था धूप में, इतनी जिद कर रहा था। तो ये क्या है मुझे बताइए, क्यों कर रहा था वो? क्योंकि वो, उसका स्कूल है ना, बहुत बड़े स्कूल में एडमिशन कराया था मेरे जीजाजी ने। ये सिनारियो वही है, बता सकते हो क्यों कर रहा है वो? राजू जी, आप कहना चाहते हो कुछ? मेरा बेटा भी ना ड्रोन मांग रहा था सर। क्या बात है, सामने है वो? हाँ नहीं, अभी उधर है। पण हाँ उसको, उसने ऑनलाइन चेक किया, हाँ उसको बताया ये हाँ 500 का, ये 5000 का, हाँ 400 का, बहुत महंगी चीज है बेटा। हाँ हाँ हाँ। वो जब तो उस, उसने बोला हाँ बहुत हाँ हाँ, बहुत महंगी नहीं लेना है पापा, उसने ये महंगी सेंटेंस बोला आपसे, नहीं लेना है पापा? नहीं लेना है। देन यू हैव उसके बाद सिलेक्टेड। उसने हाँ 275 का देखा है। हाँ, तो अभी उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है मुझे पता नहीं था। ओके, पापा ये लू क्या, ये हाँ, 275 का है ओनली। अच्छा, तो उसको एक्चुअली प्राइस 275 कितना होता है वो नहीं पता है, अभी फर्स्ट में है वो। हाँ ठीक है, हाँ हाँ, पर जब हम बोलते हैं कि नहीं बेटा बहुत महंगी है, तो हाँ। वो खुद बोलता है नहीं पापा नहीं लेना है, दूसरी देखेंगे। ये बहुत बड़ी बात हो गई राजू जी। तो मतलब हम्म उसका फ्रेंड सर्कल है ना, हम्म इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स का, उसके ऊपर कुछ भी परिणाम नहीं हुआ। हम्म। स्कूल कौन सा है पता नहीं आपके बच्चे का, बहुत हाई स्टैंडर्ड का है, बहुत अमीर लोग के बच्चे वहां पे आते हैं। माय क्वेश्चन, बहुत अमीर लोग के बच्चे आते हैं आपके बच्चे के नहीं स्कूल सर, में? मिडिल क्लास ही है, ज्यादा नहीं है हाई फाई, ओके, जस्ट नॉर्मल ही है। और अगर यहाँ घर से हाँ अगर ठान लिया शॉप से ये चीज लाना है, हाँ कोई भी चीज, हाँ अगर वो वही चीज लेगा उसको बाकी कितने भी चीज बताओ वो नहीं लेगा। अगर वहां नहीं रही तो 10 दुकान घूमेंगे, पर हाँ, वही चीज चाहिए, दूसरी कोई नहीं चाहिए। ओके। तो ये है ना, ये आपको क्या लग रहा है, मतलब ये प्रॉब्लम है या नहीं नहीं नहीं, है? प्रॉब्लम तो नहीं ना सर उसमें। हाँ जो आपने हाँ जब घर से ठान लिया कि बाबा यही चीज लाना है हाँ, और इतना है, उतने में ही लाना है। ओके, ऐसा नहीं कि वो बहुत महंगी हो गई तो फिर हम बोलते हैं उसको बहुत महंगी है, दूसरे दुकान से देखेंगे, हाँ ठीक है। ठीक है। तो रिप्लाई पॉजिटिव आ रहा है आपसे, अब आपके बच्चे का मतलब इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार, मतलब उसका वो कुछ आज आज से चांस ही नहीं नहीं सर, है। उसको जब से समझता है, उसको करीब करीब में 4 साल से, पहले तो 3-4 साल का था तब से शॉप में लेके जाता हूँ। कोई भी हम्म, चीज उसी के चॉइस से लेता हूँ, हमारी चॉइस नहीं रहती। हाँ उसको जब मैंने एक जगह लेके गया था शॉप पे, जस्ट हाँ 2.5-3 साल का होगा, हाँ उसको बताया ये सैंडल लेना है या स्लीपर लेना है चप्पल। हाँ हाँ, तो वो सैंडल उसकी परफेक्ट थी और स्लीपर थोड़ी बड़ी थी। ओके, तो बोले नहीं पापा मुझे सैंडल ही लेना है, हम्म, स्लीपर नहीं लेना है। नो। ओके, हाँ ओके, लवली लवली, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये है ना, वो ठीक है, सैंडल लेना है वो एक चॉइस करता है, उस पर हाँ। ठाम रहता है और जाके यस खरीदता है। यस। वाई? बिकॉज ही डोंट नो अबाउट द वैल्यू ऑफ मनी एंड द बजटिंग का उसका नॉलेज नहीं है। एग्री करते हो? नहीं, बजट का नॉलेज नहीं है उसको। नहीं है, तो बजटिंग का भी मैंने बनाया है, मैं हम डिस्कस करेंगे इसी वीक में, डोंट वरी अबाउट दैट। तो उनको बजटिंग कैसे सिखाए, पैसों की वैल्यू कैसे करवाना वो सिखाए। उनको पता चलना चाहिए कि 500 रुपए की वैल्यू क्या है, 2,000 की वैल्यू क्या है, 5,000 की वैल्यू क्या है, उनको खुद से ही पता चलना चाहिए। उनका चॉइस रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो जब चॉइस करेंगे ना, सोच समझ के चॉइस करनी चाहिए। तो बजटिंग भी सिखाना बहुत जरूरी है बच्चे को, समय रहते ही, 18 साल के पहले ही।
बाद में बहुत मुश्किलात होती है, राइट। जब वो कॉलेज जाता है ना, तब भी आपको बहुत सारे पैसे मांगेगा। उसे दिमाग में बैठ जाता है मेरे पापा के पास बहुत पैसे कम नहीं है, जो भी मांगता है वो देता है, राइट। मैच्योरिटी होने के बाद उसका चेंज हो जाएगा, माइंड डजंट मैटर, लेकिन चेंज नहीं हुआ तो वो प्रॉब्लम पेरेंट्स को आती है, करेक्ट। तो पैसे की मैनेजमेंट और बजटिंग भी सिखाना जरूरी है, यहां पे ये प्रूव होता है। तो आपका बच्चा फिलहाल आपकी बात तो सुनता है, वेरी वेरी स्ट्रांग पॉइंट। अगर आप कहते हो थोड़ा सा महंगा है तो वो चेंज करता है माइंड अपना, इट्स वेरी गुड साइन, ठीक है। सो नेक्स्ट मूवमेंट, रॉन्ग पाथ। बहुत सारे बच्चों ने, आपके बच्चों ने किया होगा या बहुत सारे अलग बच्चे ने किया होता है, बीमारी का ढोंग करता है, बीमारी के ढोंग भी करता है, मैं बीमार हूं, मुझे नहीं खाना, खाना ही नहीं खाता। ये जो बच्चा दिख रहा है ना, वैसे मेरे जीजा, मतलब मेरा जो भांजा है ना, ऐसा ही किया था उसने। 2 घंटे धूप में बैठा था, वो भी रेत पे, गर्म रेत पे। उसके बाद उसको है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, वो बीमार हो गया था, उसका टेम्परेचर हाई हो गया था। 2-3 दिन उसको है ना बहुत केयर के साथ रखना पड़ा। इतना जिद्दी हो जाता है अपना अपनी बात मनवाने के लिए। यहाँ पे बजटिंग नॉलेज उनका बढ़ाना चाहिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम बाद में देखेंगे। व्हाट इज द बजटिंग स्ट्रेटजीज फॉर द चिल्ड्रंस। देखिए, स्कूल सिलेक्शन इज वेरी क्रिटिकल, क्योंकि आपका बच्चा है ना बस से आता है, और बड़े बाप के बच्चे है ना, वो मर्सिडीज से उतरेंगे, शूज देखता है उसका आपका बच्चा डायरेक्टली, वो उसके एक्सेसरीज को देखेगा, उसके बैग को देखेगा, उसके यूनिफॉर्म को देखेगा, उसके बेल्ट को देखेगा, उसके शूज को देखेगा। ऑल आर ब्रांड्स, ब्रांडेड कपड़े। देखिए, नाइकी का शूज है, अपने बच्चे के पास है ना, छोटे से दुकान में हम लाते हैं, जब तक लाते हैं उसको पता नहीं चलता, जब वो अब अमीर बाप के बच्चे के बूट को देखता है, शूज को देखता है, नाइकी के शूज को देखता है, तो वो कंपैरिजन करने लगता है, यार मेरे पास भी ऐसे ही चाहिए। दिस इज व्हाट वन काइंड ऑफ एग्जांपल है, और सिम्टम्स ऑफ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। बड़ी बड़ी घड़ी देखते हैं, ये जो है ना स्मार्ट वॉच होते हैं, स्मार्ट वॉच कितने महंगे होते हैं, बहुत महंगे होते हैं भाई। 1,000 से आगे, 2,000 से आगे, 5,000, 10,000, वही स्मार्ट वॉच आपका बच्चा आपसे जरूर मांगेगा, अगर वो उसके साथ कंपैरिजन कर रहा है, क्योंकि आपके बच्चे के हाथ में वॉच ही नहीं है, आपसे मांगेगा, राइट। उसके बाद देन व्हाट्स द सॉल्यूशन, सिंपल। आपने राजू सलवी जी, ये क्राइटेरिया आप में बैठ जाता है। शुड बी क्लोज टू होम। स्कूल जो है आपके घर के जितने नजदीक हो, उतना आपको फायदा होगा। क्यों? क्योंकि ये है ना, आपका बच्चा है ना, कम से कम 1 घंटा स्कूल जाने के लिए लगता है, 1 घंटा स्कूल से आने के लिए लगता है। वो ट्रैवल कर करके आपके बच्चे का माइंडसेट एक बहुत खराब हो जाता है, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता, कंसंट्रेशन कम लगता है, मार्क्स कम आते हैं, और आप सोचते हो यार मेरा बच्चा मैंने इतने अच्छे स्कूल में डाला है, फिर भी इतने कम मार्क्स आ रहे हैं। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाता है, मुझे बहुत महंगी चीजें मांगता है, वो आपको ही परेशानी है। इसके डिसएडवांटेजेस भी, एडवांटेजेस है, अगर आपका बच्चा इन सारी चीजों से दूर रहे तो एडवांटेजेस है, लेकिन बच्चे का माइंडसेट उतना मैच्योर न होने के कारण वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार 98% हो ही जाता है, करेक्ट। तो इसके लिए स्कूल नजदीक चाहिए, ट्रैवल टाइम बचाने के लिए। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक बैकग्राउंड आपको स्कूल सिलेक्ट करना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, शुड बी क्लोज टू होम, आपके घर के नजदीक होना चाहिए, नियर अबाउट 5 किलोमीटर्स। एकेडमिक्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, ये पॉइंट डिस्कस किया था राजू जी हम, राइट। एकेडमिक्स भी अच्छा ही होना चाहिए, टीचर्स भी अच्छे ही होने चाहिए, स्कूल का सराउंडिंग भी अच्छा होना चाहिए, स्कूल के आजू बाजू जो सराउंडिंग है वो भी अच्छा होना चाहिए। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज मतलब फुटबॉल होना चाहिए, म्यूजिक होना चाहिए, डांस होना चाहिए। और आप, आई थिंक आपका बच्चा योगा मेडिटेशन भी करता है, और स्टेज में जाके कुछ उसने बोला था, क्या बोला था, मैंने वीडियो देखा था राजू जी, स्टेज में जाके क्या बोला था आपके बच्चे ने, पोएम बोला था। एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? एक मिनट, हेलो, हाँ सर। स्टेज पे जाके आपके हेलो? बच्चे ने क्या बोला था स्टेज पे जाके? वो उसकी क्लास की प्रेयर थी, वो बोला था सर। करेक्ट, प्रेयर इतने लोगों के सामने प्रेयर बोला था, मतलब पब्लिक स्पीकिंग, ये एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आ गया, फुटबॉल एक्ट, म्यूजिक आ गया। एकेडमिक के साथ साथ, स्कूल के पढ़ाई के साथ साथ अगर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करता है तो उसका माइंड, उसका फिजिकल स्ट्रक्चर भी अच्छा रहता है, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल, एकेडमिक्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में क्या आता है आपके सामने दिखाई दे रहा है, स्पोर्ट्स, या तो स्पोर्ट्स अच्छे होने चाहिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट,
स्कूल में पब्लिक स्पीकिंग सीखता आना चाहिए, आपके बच्चे को डांस सिखाएंगे, बहुत सारी चीजें सिखाएंगे, बोलना आना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल, टीचर को क्वेश्चन पूछता आना चाहिए, सबसे मेन प्रॉब्लम क्वेश्चन पूछता आना चाहिए। जब तक सवाल पूछेगा नहीं तब तक सीखेगा नहीं। उसके बाद टैलेंटेड, टैलेंट मतलब क्या, कुछ रोबो, हाँ बोलिए राजू जी। नहीं नहीं, आप होने दो सर, मैं बोलता हूँ। हाँ ठीक है, टैलेंट मतलब क्या, कुछ रोबोटिक्स के या कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, जब साइंस के जो वर्कशॉप रहते हैं स्कूल में, वो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आता है। आर्ट्स, आर्ट्स मतलब डिजाइन और बहुत सारे डायग्राम्स अगर स्कूल में सिखाते, वो है ना, आप जब स्कूल में जाते हो ना, एकेडमिक के साथ साथ ये सारी चीजों की इंक्वायरी आप जरूर करना। दूसरी चीज आपको क्या करना है, वहां पे अगर आपके दोस्त का बच्चा है और आपके दोस्त के साथ जाके आपको डिस्कस करना है आपके बच्चे का डेवलपमेंट क्या है, आपका बच्चा उस स्कूल में जाके आपके साथ कैसे बिहेव करता है, उसके बाद एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है कि नहीं, वो सारी बातें एडमिशन से पहले ही आपके दोस्त को पूछ लेना, क्योंकि वो उसका बच्चा वहां पे है। या किसी और से पूछ सकते हो, टीचर से पूछ सकते हो, राइट, वो गलत जवाब नहीं देंगे। जेन्युइन पर्सन से आपको पूछना है कुछ क्वेश्चंस, बहुत जरूरी है। उसके बाद म्यूजिक दे सकता है, ये भी ऑप्शन है। ड्रामा, कंपटीशन एग्जाम जो हम रहते हैं ना, स्कॉलरशिप वाले एग्जाम, उसमें क्या रहता है, ऑब्जेक्टिव जो रहता है ना, एक क्वेश्चन के बाद 4 ऑप्शन रहते हैं। उसका अगर आपके बच्चों में ये भी कंपटीशन वाले एग्जाम, छोटे छोटे एग्जाम स्कूल ने कंडक्ट किया, तो बाद में जब वो एमपीएससी यूपीएससी देता है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर देने में उसको आसानी होगी। ये मैंने देखा है जब मैं बचपन में था। होना चाहिए। ओलंपियाड्स मतलब मल्टीटास्कर होते हैं, कुछ बच्चे ना मल्टीटास्कर होते हैं, बहुत जल्दी से पढ़ाई करके वो बहुत सारे टास्क कर सकते हैं, दैट इज व्हाट ओलंपियाड। सेमिनार एक्स्ट्रा करिकुलर सेमिनार, बहुत सारे ऐसे भी स्कूल होते हैं ना, एक आइडॉल को ले आते हैं जो है ना साइंटिस्ट है, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर अब्दुल कलाम जो थे, उनको लाके उनका वेबिनार रख लेना, या कोई पब्लिक बहुत अच्छा पब्लिक स्पीकर है, उनका सैटरडे को 1 घंटा वेबिनार रखना। उसमें क्या होता है, आपका बच्चा है ना उस आइडॉल को देख के सोचता है मन में, मुझे भी एक दिन ये बनना है, एक लॉन्ग टर्म गोल भी उसके मन में आता है। इसलिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ऑल्सो इंपॉर्टेंट वाइल डूइंग द स्कूल सिलेक्शन। स्कूल सिलेक्शन करते हुए ये सारी चीजें आप इनडायरेक्ट इंक्वायरी कीजिए स्कूल में एडमिशन लेने से पहले, राइट। उसके बाद ये स्ट्रेटेजी तो कंप्लीट हो गई। स्कूल सिलेक्शन में इस स्ट्रेटेजी में अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए। यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? राजू जी आपको क्या पूछना है, आप पूछना चाहते थे एक 3-4 मिनट पहले? नहीं, नो क्वेश्चन सर। ग्रेट। मनीष जी, आपका बच्चा कितने साल का है? I think he might have a network issue or somewhere else. मनोज कुमार जी, आपको बातें समझ में आई? मैंने क्या क्या बीच बीच में अंग्रेजी बोला, छोड़ दीजिए उसको, स्किप कर दीजिए, लेकिन मैंने जो हिंदी में बोला आपको समझ में आया? हेलो। हाँ सर बोलिए। हाँ, आपने ये समझ में आई ये स्ट्रैटेजी, जो हाँ सर। स्कूल स्कूल सिलेक्ट करते समय क्या क्या करना चाहिए? हाँ जी जी सर, समझ में आया सर। तो जो लेकिन आप अभी तो हम सर प्राइवेट हम्म, सरकारी में पढ़ रहे हैं, लेकिन तो मुझे बताइए सरकारी हम स्कूल। जानते हैं, अभी इसलिए आए हैं सरकारी में सरकारी स्कूल में हम इसलिए पढ़ा रहे हैं सर कि हम अपने बच्चों को सिखा दे। उस दिन आप बता रहे थे ना कि हमको हाँ ऐसा हाँ, सिखा दे कि ऐसा लगे कि हाँ प्राइमरी अरे सरकारी में पढ़ रहा है। ओके, सरकारी स्कूल इसके लिए हम में पढ़ रहे हैं, देखिए। हाँ इसके लिए हम पढ़ा रहे हैं कि मतलब कि उसको ऐसा कुछ हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, आवाज सुनाई नहीं रही लेकिन थोड़ा समझ में आ रहा है ऐसा आपको कुछ जो बोल रहे सिखा हैं। दे, हम्म, उसको ऐसा कुछ दे हम, उसके जो टीचर उसको उनको भी लगना चाहिए कोई अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। ओके ओके, यहाँ पे और एक मैं पॉइंट मेंशन करना चाहता हूँ मनोज कुमार जी, आपका बच्चा, आप सुनिए मेरी बात, अगर आपका बच्चा सरकारी स्कूल में भी हो, और सरकारी स्कूल में इतने सारे फैसिलिटी होना इम्पॉसिबल है,
मुझे नहीं लगता कि इतने सारी फैसिलिटी, म्यूजिक है, डांस है, वेबिनार है, योगा मेडिटेशन सिखाएंगे, बहुत कम चांस है। मैं क्या कहता हूं, अगर आपका बच्चा सरकारी स्कूल से घर में भी आए ना, तो या तो आप पहले ही बोला था, आप तो आप किसी एक एक्टिविटी में मतलब कोच लगाओ, या किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी आपको बच्चे को लाना चाहिए एक्स्ट्रा, राइट। अगर आपके स्कूल में ही फैसिलिटी नहीं है तो आप ऐसा भी कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे ना आजकल है ना, सिटी में क्या हुआ है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के क्लासेस भी रहते हैं। अगर स्कूल में नहीं है, नजदीक है लेकिन फैसिलिटीज नहीं है, तो क्या कर सकते हो आप, नजदीक ही ऐसे सेंटर्स है जहां पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होते हैं, म्यूजिक होता है, डांस होता है, ड्रामा होता है, फुटबॉल होता है, क्रिकेट होता है, कुछ भी होता है, तो वहां पे आप आपके बच्चे को ज्वाइन करा सकते हो, राइट। लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज उनकी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। खेल से क्रिकेट हो या फुटबॉल हो, बहुत चीजें सीखने को है। मुझे बताइए, फुटबॉल अगर खेलते हो, मैं सबसे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर फुटबॉल में गोल पोस्ट रहते हैं, हाँ या ना, बताइए। यस गोल, रहता है। हाँ। अब अगर उस गोल पोस्ट को निकाल दिया जाए, उस गोल पोस्ट को ही निकाल दिया जाए, कट किया जाए, फेंक दिया जाए, तो वो जो प्लेयर्स है इधर से उधर बॉल मारेंगे ही मारेंगे, गोल पोस्ट ही नहीं है, गोल ही नहीं है, उनको गोल ही नहीं रहेगा कुछ, उनके जिंदगी में भी गोल उनके नहीं लिए गोल रहेगा। ही नहीं रहेगा ये भी। हम भी है ना ऐसे ही हो जाते हैं, हमारा गोल ही नहीं रहता। हम भी है ना एक फुटबॉल ग्राउंड पे खड़े हैं जिंदगी पे, और उस जिंदगी के फुटबॉल ग्राउंड में गोल गोल ही नहीं है आपके पास। आप है ना बॉल लेके इधर उधर घूम रहे हो, कुछ फायदा नहीं है। इसलिए गोल सेट करना बहुत जरूरी है, और मैंने गोल सीट भी आपको दिया है शायद, 10 स्टेप हैक फॉर द गोल मैनेजमेंट, राइट। वो भी आपको अच्छी तरह से मैनेज करना है। इसलिए स्पोर्ट्स है ना बहुत सारी चीजें सिखाता है। मैं आपसे छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अगर 6 बॉल में, क्रिकेट में 6 बॉल में 15 रन बनाना है, या फिर बहुत सारे विकेट गिर चुके हैं, 6 या 7 विकेट गिर चुके हैं, और आपके अकेले के ऊपर जिम्मेदारी है 30 बॉल में 50 रन बनाना है, और आपको जिताना ही है मैच, सेमीफाइनल है, फाइनल है, तब है ना आप बहुत कॉन्सेंट्रेशन के साथ शॉट सिलेक्शन भी अच्छा सीखोगे। इससे आपके जीवन में भी फायदा होगा। जब आप मुश्किल परिस्थिति में होगे, जब आपके पास रिसोर्सेस कम होंगे, जब आपके पास पैसा कम होगा, तब भी आप सोच समझ के उसके ऊपर खर्चा करोगे। ये आप स्पोर्ट से ही ये सारे स्किल्स इनडायरेक्टली सीखते हो। इसलिए मैं कहता हूं ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आपके बच्चे को होना चाहिए। बहुत सारी चीजें इनडायरेक्टली आपका बच्चा आगे जाके सीखेगा, राइट, एग्री। तो ये 2 स्ट्रैटेजी मैं पूछना चाहूंगा, मनीष जी आपको कैसे लगे? राजू जी कनेक्टेड रहते हैं, मनोज जी कनेक्टेड रहते हैं। यस मनीष, यस 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 राइट। अगर कुछ क्वेश्चन मेरा है तो बच्चा हाँ, बहुत सवाल पूछता सर हर चीज में। बहुत बढ़िया हेलो, बात है। अगर आपका बच्चा सवाल पूछता है ना, मैं बोलता हूँ हर बच्चे चीज। हर चीज में निकालेगा, क्योंकि उसका राइट ब्रेन उतना वर्क करता है, इमेजिनेशन पावर वर्क रहता है उसका। और उस सवाल का है ना, अटपटा सवाल रहता है, उनको जवाब देने में बहुत मुश्किलात होती है, am I right? राइट है, पर मैं उसके हर सवाल का जवाब देता हूँ। उसको यहाँ तक कि हम्म, बैटरी की गाड़ी कौन सी है, उसके नंबर कैसे रहते, और अपने रेगुलर नंबर कैसे रहते, और जो येलो कलर का रहता है पैसेंजर रीजन, व्हीकल, हम्म, वो उसको इतना ये पता है, ओके उसको ओके। इतना पता है। ग्रीन अच्छा वो, कलर का रहा तो सीधा बोलता है वो इलेक्ट्रिकल की गाड़ी है, बैटरी की गाड़ी है। ग्रेट, हाँ। फिर पीले और पीले कलर को, येलो रहा और ब्लैक रहा तो अपनी नॉर्मल गाड़ी है। हम्म और येलो जब रहता है ना तो हम्म, पैसेंजर व्हीकल ओके। और ट्रांसपोर्ट की व्हीकल बोलता है, टूरिस्ट व्हीकल। देन ऑब्जर्वेशन पावर, बच्चे के ना वो ऑब्जर्वेशन पावर, राइट ब्रेन बहुत अच्छी वो तरह से काम करता रहता है, बहुत इसलिए है वो सर, सवाल पूछता है। बहुत। वो अभी दिन, अभी जस्ट अभी वॉकिंग को गया नाइट हाँ में, तो वो एक हाँ, वहाँ ट्रैवलर खड़ी थी, ट्रैवल्स बोलता, वो ट्रैवल्स एम्बुलेंस नहीं है फिर भी यहाँ खड़ी क्यों है बोले ओके वो ओके, हाँ हाँ ट्रैवलर एम्बुलेंस जैसी रहती है ना, हाँ हाँ, टेम्पो करेक्ट ट्रैवल। करेक्ट है, हाँ करेक्ट हाँ, करेक्ट। तो वो बोलता 16 एम्बुलेंस है 16 क्या। सीटर बोल रहे हो ना आप? हाँ नहीं सर, 17 सीटर्स। 70 सीटर्स, राइट, हाँ। हाँ, तो अभी जस्ट एक अभी आधे घंटे पहले ही, एक हम्म, घंटे पहले हाँ, जो ये वॉकिंग है कर ना, रहा था हाँ, सारे सवालों के मैं बताना चाहूंगा, इसके ऊपर भी एक अलग स्लाइड्स है। लेकिन मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये सारे सवाल, बच्चा ना एक दिन में कितना सवाल पूछता है आपको पता है?
अगर वो करीब पूछना ही 50 चाहे। सवाल हो जाते सर। 177 एवरेज, और मैं तो उसमें से एवरेज आप 50 बोला था, 50 तो रहते उसके। हाँ, तो हमारे भारत के स्टडी के हिसाब से 177 हर रोज सब 177 सवाल पूछ सकता है आपका बच्चा। लेकिन आपको उसमें से 50% तो जवाब देता आना चाहिए आपको। अगर आपको नहीं जवाब ही नहीं नहीं पता तो आप क्या बोलते हो? नहीं नहीं उसको मैं बोलता हूँ कि आपको मैं ऑडियो। अभी अगर कोई चीज का जवाब नहीं पता है तो हाँ, शाम में बता। नहीं नहीं, क्या बोलते हो? आवाज कट हो गई हेलो, आपकी। हाँ अगर बोलिए। कोई चीज का सवाल नहीं आया मुझे। हम्म। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए, अगर आप कोई आवाज। चीज का जवाब नहीं आया मुझे, हाँ, हाँ, तो मैं क्या करता हूँ, उसको बोलता हूँ मैं नाइट में बताऊंगा, मैं भी सर्च करूंगा, मुझे भी इसके बारे में पता नहीं है। ग्रेट। यहाँ पे आपने क्या किया है? आपने सच को एक्सेप्ट किया है। आपका बच्चा हाँ। भी वही सीखेगा। जब उसको कोई हम्म, सवाल पूछेगा ना, वो गलत जवाब नहीं देगा वो सामने वाले को। नहीं। हाँ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। मनीष जी और मनोज जी, आपको भी यही करना है। जब आपका बच्चा सवाल पूछता है, अगर आपको जवाब नहीं आएगा तो आपको उसको यही करना है, इस सवाल का मुझे राइट नाउ कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं रिसर्च करके आपको जरूर बताऊंगा शाम तक या कल तक। इट्स व्हाट कॉल्ड हॉनेस्टी विथ योर चिल्ड्रन। ईमानदार क्योंकि मैं रहिए। नेट नेट पे सर्च करूंगा या किसी और को पूछूंगा और फिर मैं हम्म। उसे बता देता इट्स वेरी वेरी गुड हैबिट, हैबिट बिल्डिंग आप अच्छी तरह से कर रहे हो। इट्स अ वेरी वेरी गुड साइन राजू जी। लवली। ठीक है। तो ये तो सारी बातें होगी, लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलर मतलब मेन पॉइंट क्या है पॉजिटिव पनिशमेंट में? आपने क्या क्या सीखा, आप बता सकते हो विद इन 2 लाइन्स? पॉजिटिव पनिशमेंट वर्सेस नेगेटिव पनिशमेंट। हूँ। पॉजिटिव में ये ही, अभी उसको मोबाइल की खींचना नहीं, रिमोट खींचना नहीं है हाँ। उससे। उससे जोर से बात नहीं करना, प्यार से समझाना, हर हम्म। चीज का उसके ढंग से उसे ये करना। पनिशमेंट पॉजिटिव होनी चाहिए, साफ सुथरा करने के लिए पनिशमेंट बोलना चाहिए। पॉजिटिव। हाँ, साफ सुथरा। उसको सफाई सीखना चाहिए। हाँ, कपड़े वो तो फोल्ड्स है। करके सीखना चाहिए। और नहीं है नहीं, एक वो तो कर लेता है। स्कूल दैट इज से गुड। आते के साथ वो उसका खुद का ड्रेस निकालेगा, हम्म। कपाट में से नाइट ड्रेस लेगा, हम्म। और वो उतना कर लेता है। ग्रेट ग्रेट, सेल्फ डिसिप्लिनरी उस, स्किल्स यहाँ पे सीख जाएगा वो। हाँ, उसको उतना तो सिखा दिया था वो, क्योंकि दैट्स बाबा ग्रेट। अभी हम्म। नहीं, मैं नहीं रहा, मम्मा कहीं हम्म। ये रहती है, क्लास में हाँ, बिजी बिजी रहते रहती हैं, है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो आपको तो उतना करना पड़ेगा। ओके ओके। सिर्फ उसका एक ही, हमारे को एक ही प्रॉब्लम है अभी तक, हाँ, वो खुद विच के वन? हाथ से खाना बहुत कम खाता है। इट्स ओके। नहीं 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 नहीं, इस बारे में ना, नहीं, उस पे इस बारे ये में नहीं कर स्ट्रेटेजी रहा हूँ अप्लाई मैं। नहीं करना, प्यार से खिलाओ यार। आपका जब नहीं वो छोटा बच्चा है ना, तब तक आपको ही चांस है, बड़ा होके आपके पास नहीं आएगा, खिलाओ खिलाओ। नहीं, वो तो है, इसीलिए मैं भी कभी नहीं बोलता हाँ नहीं। मैं जब रहा ना, वो तब हाँ, खिलाओ पापा मुझे, आप खिलाओ, तो मैं खिला बहुत देता हूँ, अच्छी मैं बात कुछ। है। इट्स व्हाट गॉड, ये बॉन्डिंग बना देता है, ये बहुत अच्छी बात है। फैमिली बॉन्डिंग बढ़ा देता है, मतलब मेरे साथ है, मेरे पापा है, मेरे मम्मी है, साथ में मिलके खाना खाते हैं, इट्स व्हाट कॉल्ड लव। बॉन्डिंग बढ़ जाता है इससे। आपका बच्चा अकेले दूर जाके खाना खाएगा तो बॉन्डिंग नहीं बढ़ेगा। इट्स अ प्लस पॉइंट एक्चुअली।